आज हम धर्म और मानव के विषय में आप सबको अपने विचारों को बताएंगे। मानव को चलाने के लिए, मानव में कुछ अच्छी बातों को भी लाने के लिए, कुछ अच्छे ढंग लाने के लिए धर्म जो है लाया गया। एक विचार थे अपने अपने देश के लिए। जैसे मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम जो हमारे देश में बाद में आए, ये अरब देश के थे जहाँ पर पानी की कमी थी, जहाँ पर लोगों में कुछ हिंसा की भी भावना थी। कोई भी धर्म जो है देश काल एवं परिस्थिति से प्रेरित होता है। मुस्लिम भाई हमारे जो आज मुस्लिम धर्म को मना रहे हैं, वो ये है कि वहाँ पर पानी का अभाव था, जिसके कारण रोज़ाना स्नान करना उनके लिए वो नहीं था। लेकिन हमारे देश में पानी के लिए इतनी सुविधाएं हैं। यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी भाई हमारे मुस्लिम धर्म को स्नान करने के विषय में वो कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, और उसको छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है पानी। खूब स्नान करें, खूब सफाई से रहें। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत दाढ़ी रखा लें या बालों को, मोछों को अपने अलग ढंग से वो करें, या हम कभी रोज़ा आदि की जो बातें हैं, वो रोज़ा आदि की बातें यही खाली हैं कि मनुष्य जो है जब भोजन, कभी हमारे हिंदुस्तान में भी है, हिंदू धर्म में भी है, सनातन धर्म में भी है कि आदमी कोई न कोई व्रत रखते हैं। वो चाहे इतवार का व्रत हो, चाहे सोमवार का हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे पूर्णिमा का व्रत हो। मतलब कि कोई हफ्ते में एक दिन भूखा रह जाता है, कोई 15 दिन में एक दिन भूखा रह जाता है। इससे जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर अच्छा असर आता है। यही बात जो है मुस्लिम धर्म में भी जो रोज़ा आदि की बातें हैं, उसमें यही है कि हम दिन भर कुछ न खाएं, शाम को खा लें, रात में अपना भोजन करें, तो इससे एक उनके स्वास्थ्य के प्रति सुधार की भावना आती है। ये धर्म में जो हम आज जिसको मानते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए हम देश काल एवं परिस्थिति के हिसाब से हम भी जाएं। मान लीजिए जहाँ पर पानी का अभाव है तो वहाँ पर पानी की बहुत बचत करनी चाहिए। आज देखिए हमारे देश ही के अंदर अब जबकि बहुत ही पानी का दोहन हो रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार भी बोल जाती है कि पानी का सदुपयोग कीजिए। यह सत्य बात है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर पीने लायक जो पानी है बहुत ही कम मात्रा में है। तो हम धर्म को केवल एक परिस्थिति के हिसाब से हमें देखना चाहिए। आज हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई ये कहता है गाय मारना पाप है, तो मैं कहता हूँ कि गाय हमारी माँ है, क्योंकि गाय हमारी माँ ही नहीं, दुनिया की माँ है। गाय का दूध जो है दुनिया पीती है, लेकिन बकरी भी तो हमारी माँ है। बकरी का दूध तो और ही गुणकारी होता है, बकरी क्यों मारी जाए? या भैंस ही है, भैंस ही का दूध कितना अच्छा होता है, बहुत अधिक होता है। इसी से घी आदि पर्याप्त मात्रा में देश हो या विदेश हो, सब में
होता है, पर्याप्त है, तो उसी को क्यों मारा जाए? ये क्यों जो धर्म एकांगी जो हो जाता है वहाँ पर फिर धर्म नहीं रह जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो चाहे हमारा हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, दया तो सब ही में होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी आ जाती है कि यदि हम इस तरीके से वो करते हैं, हम गाय छोड़ दें, हम गाय के वंश को, बैल को भी, अब देखिए धर्म जैसे अब हमारा हिंदुस्तान भोग रहा है इस समय कि धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर गोवंश हत्या बंद हो गई है। लेकिन इस गौ हत्या बंद होने से हमारा वो बहुत बड़ा समुदाय किसान का, जो कि अन्न उत्पादन करता है और अन्न उत्पादन करके देश की सेवा के लिए वो अन्न का उपयोग लाता है, तो अब वह बेचारा कितने संकट में पड़ गया है। कितनी गाय, कितने बछड़े सब सांड का रूप लेकर के टहल रहे हैं। किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। यह देश तो ऐसा जंगली हो चुका कि जहाँ देखिए बाढ़ ही बाढ़ है। कहीं तार खींचे हैं तो कहीं लोग जो है रस्सियाँ बांध रखे हैं, कहीं बांस बांध रखे हैं। मैं तो एक बार की बात है कि ऐसे खुशकी रास्ता से जाना चाहा, वहाँ जब देखा तो मैं अब बड़े फेर में पड़ा कि मैं निकलूँ तो कैसे निकलूँ, क्योंकि सारे किसान जो हैं बेचारे बांधे हुए थे मजबूरन। क्या यही धर्म कहलाता है? आज केवल एक पक्षीय भावना को लेकर के एक पार्टी ने देश में इस तरीके से परेशानी पैदा कर दिया। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण धर्म है। धर्म के नाम पर अगर नहीं, वो, हाँ, नागरिकों की क्या गलती है कि भाई वो उनकी बात, ना वो वही बात तो है। अब मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरकार इसका जवाब दे कि आखिर ये जो किसान वर्ग है, जो कि सबकी सेवा कर रहा है, मेहनत करके पैदा कर रहा है, उसके ऊपर ये जो आपत्ति पैदा की गई, इसमें उसका क्या दोष है? पहले अगर ऐसा ही है तो ट्रैक्टर बंद कर दो। ट्रैक्टर जब बंद हो जाएगा तो किसान अपने आप हल जोतेंगे। लेकिन विज्ञान के साथ साथ तो सब चीजें बढ़ती हैं ना भाई। हाँ, तो विज्ञान तो के साथ फिर कैसे पीछे जा सकते हैं? अब बात यह है, तो जब विज्ञान है तो इसका मतलब क्या, उस विज्ञान का फायदा वो न, हम तो दूध की डेयरी भी लगा सकते हैं। हाँ, उनसे दूध भी तो ले सकते हैं। हाँ, दूध हम, लेकिन अब समस्या ये है कि जैसे दूध की डेयरी के लिए कोई आदमी छोटी छोटी गायों को या कम दूध देने वाली गायों को रखना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसको खिलाने के लिए फायदे ही नहीं होगा, तो क्या करेगा वो? अच्छा, अब रही बात बैल की, तो क्यों भैया, जब जोते नहीं जाएंगे तो साढ़े तो सब हो जाएंगे। हाँ, एक ही उल्लू काफ़ी है डाल गुलिस्ता करने को। हर डाल पर जब उल्लू होंगे इल्ज़ाम गुलिस्ता क्या होगा? क्यों भैया, एक ही उल्लू एक पेड़ पर है और वो कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर अपनी बोली सुनाता रहता है, कुछ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सांडों की लहरी चल रही है। एक ही सांड तो बहुत था किसी गांव मुआवजे के लिए, आज सांडों की लहरी चल रही है। बताओ, अब यही है किसान की स्थिति। तो इसका मतलब जो चीज़ काम की न रहे उसको ख़त्म कर दो, अगर उसको यही बात है। ये नहीं, अब वो सरकार हमको बतावे। अच्छा, हमको सरकार बतावे जिसने इस नियम को लागू किया। आखिर कैसे हमारा किसान सुरक्षित कैसे रहे, किसान कैसे इन आपत्तियों से बचे? तो आपको नहीं लगता कि सरकार इन सब पे चर्चा कर रही है? गौशाला बनाई हुई है। गौशाला में मैं देख रहा हूँ कि गौशाला जो बनी हुई है, हाँ, उसमें मैं गया, हाँ, देखा तो मैंने इतने कि बेचारे वो स्वयं मर रहे हैं, वो तो और पाप है। वो तो मर जाना वो ठीक है, हाँ, लेकिन भूखों, हाँ, उनकी शरीर देख करके, वो सब देख करके दयनीय स्थिति है कि धर्म के नाम पर कितना ये
क्रूर रवैया किया जा रहा है। तो मैं ये आज बहुत ज़्यादा, और मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाइयों, या हिंदू है चिप्रत, क्यों भैया, गाय का मांस खाना पाप है तो बकरी का मांस खाना, बकरे का मांस खाना, भेड़ का मांस खाना, सुअर का मांस खाना, मांस तो मांस है। क्यों मेरे भाइयों हिंदुओं, शराब पीना अच्छा है। आज शराब के दोष को पूरा देश देख रहा है, लेकिन क्या कभी शिक्षा के द्वारा इन सब चीज़ों पर प्रचार किया गया, उसके द्वारा इसको लोगों में ज्ञान भर करके और इस दोष को हटाने के लिए क्या सरकार ने कोई प्रयास किया? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि कुछ प्रयास किए हैं? क्या प्रयास किया? अरे मांसाहार खत्म हुआ, अंडा का वो, अब बताओ, मुर्गी भी तो वो है। अब सब इसमें वो गलत चीज़ें आने लगी ना भाई, अंडा भी बनाया आ रहा है, पनीर भी सब बेकार आ रही हैं, केमिकल की चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। हाँ। स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो क्यों भैया, ये सब चीज़ें क्या ये करके अच्छा कर रही है सरकार? ना, सरकार का मतलब होता है सरकार लोगों को विकास करते हुए, लोगों की स्थिति ऐसी हो कि स्वयं जो जिस लाइन में है उससे विकास करता हुआ, अपना भरण पोषण करता हुआ और देश का उत्थान करे, ये उसकी भावना जो है बहुत ही अच्छी है। और तब किसी की बुराई। अच्छा, आपको कुछ सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब हमको बतावे, सरकार में बड़े वरिष्ठ है। हाँ। क्यों भैया, भैंस मार दी जाए, बकरी, भाई हत्या तो हत्या। हाँ। इसका मतलब क्या ब्राह्मण को ही मारने पर दोष होता है? चमार मार डाला जाए, पासी मार डाला जाए, अहीर मार डाला जाए, गड़ैया मार मतलब नियम तो सबके लिए एक है। हाँ। क्या किसी को मार डाला जाए उसको फांसी हो जाए, और को मार डाला जाए कोई जिक्र ही नहीं। अच्छा, ये उसके जानवरों के प्रति ये है। हाँ। कि गाय को मारने पे सब लोग चिंतित हो रहे हैं। हाँ। और भी तो जानवर मारे जा रहे हैं। तो क्या यही हमारा धर्म है? हाँ। यहीं पर आज हम अपने इस वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करते हैं।